जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी रनिंग की तैयारी जो है बहुत ज़ोर शोरों से ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जान रहे हैं और इसका जिक्र भी किया जा चुका है पहले कि अक्टूबर लास्ट तक आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 का रिजल्ट घोषित हर हालत में किया जाना है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ का जिक्र कर रहे होंगे कि रिजल्ट अभी डिले हो सकता है। ठीक है, बता रहे होंगे कि अभी क्या तैयारी करने से क्या मतलब है, फालतू में दौड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, रिजल्ट अभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहने की बिल्कुल ज़रूरत है आप लोगों को। आपके आसपास वही लोग होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपके साथ फाइट में हैं। ठीक है, वो आपको ये बता देते हैं आके कि अभी रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर कुछ ऐसा डिमोटिवेट कर देते हैं आपको, जिससे कि आप खुद में एक डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी रनिंग वगैरह की तैयारी जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। हम लोगों को भी बहुत सारे लोग मिलते हैं कि बोलते हैं कि अभी नहीं आएगा रिजल्ट, अभी टाइम लग जाएगा, क्योंकि कुंभ वगैरह में ड्यूटी फोर्स जो है वो व्यस्त हो जाएगी, या फिर और मतलब त्यौहार भी आ रहे हैं तो इस वजह से फोर्स व्यस्त हो जाएगी। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि हर जगह हर ड्यूटी के लिए फोर्स नियुक्त होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ड्यूटी के लिए किसी से भी कहीं से भी आपका हटा दिया जाए और फिर अभी इस ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से संपन्न कराने की जो भर्ती बोर्ड जो समय सीमा तय किया है तो उसमें तो ज़रूर करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे कि अभी 1-2 महीने पहले ही इन सब चीज़ों की जब आप लोगों का री एग्ज़ाम हुआ था कि चर्चाएँ थी कि आपका 6 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट करवा लेनी है। ठीक है, देखो भर्ती ऑलरेडी लेट हो चुकी है आप लोगों की। जब आप लोगों का पेपर आउट हुआ था, ठीक है, जब कैंसल हुआ था पेपर, तो इसके बाद फिर लगभग 6 महीने का तो समय दे ही दिया गया था कि री एग्ज़ाम करवाने में, तो ऑलरेडी 6 महीने लेट हो चुकी थी। ठीक है, बाकी अब आगे की प्रक्रियाएँ जो भी चल रही हैं उसमें देखो थोड़ा-थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भर्ती भी है। ठीक है, तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। बाकी जो भी जानकारी में है अगर मैं बता दूं आप लोगों को कि जैसे कि ग्राउंड वगैरह जो है फिजिकल के लिए वो देखो बिल्कुल तैयार एकदम से, मतलब अंतिम रूप में है एकदम से। ठीक है, आरटीसी वगैरह हैं या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अगर सेंटर लिए गए इस बार, वैसे कंफर्म तो है कि लिए जाएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी का भी तो अभी ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो उसमें भी देखा जाएगा कि कुछ ना कुछ तो देखो सेंटर जरूर लिए जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों की एक साथ ट्रेनिंग हुई तो अभी तो फिलहाल में अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस के जितने भी सेंटर हैं तो इतनी एकदम से पूरी तो ट्रेनिंग नहीं हो सकती है, तो कुछ ना कुछ सहारा जरूर लिया जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये हो रहा है कि आप लोगों की अस्थायी आरटीसियां बन रही हैं। ठीक है, पुलिस लाइन में भी बन रही है, पीएससी मतलब पीएससी बटालियन में भी बन रही है, तो उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगर जैसे पैरामिलिट्री के सेंटर कुछ कम भी मिले तब भी आप लोगों का हो सकता है कि एक साथ ट्रेनिंग जरूर करवा दी जाए। तो ऐसे लोगों से जो मैं बता रहा था कि जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो उनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। रिजल्ट आप लोगों का ये समझ लेना एकदम से बिल्कुल तैयार ही है। आज यानी कि 28 अक्टूबर को शाम को 6 बजे के बाद आप लोगों को संभावित मैं बता रहा हूँ 90% ये हो सकता है कि आप लोगों को दीपावली का तोहफा देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बढ़िया से इंतजार कर लीजिएगा। आज का पूरा समय है, दिल धड़कन सब थाम के जरूर बैठे रहना। ठीक है, अगर देखो थोड़ा बहुत अगर एक आध दिन का भी अगर देखा जाए तो 29 तारीख तक तो देखो क्लियर ही समझ लेना। ठीक है, अगर मान लो जैसे आज नहीं भी आया तो वैसे कंफर्म में अगर जो जानकारी है मैं आपको बता दूं तो आज शाम तक तो 90% देखने को मिल ही सकता है। ठीक है, तो आगे का अगर मैं देखो आप लोगों से अगर बताऊं, जैसे कि सवाल ये आप लोगों का चल रहा होगा कि अभी आंसर की नहीं आई है। ठीक है, तो बहुत सारी पिछली भर्तियां आप लोगों ने देखी होंगी, जैसे जेल वार्डर की अभी जो रिजल्ट आया था तो उसके भी आंसर की एक दिन पहले आई थी। ठीक है दोस्तों, यूपी पुलिस का इतिहास रहा है, यूपीएसआई का जब रिजल्ट आया था तो आंसर की एक दिन पहले दे दी गई थी। 41,520 की जो वैकेंसी थी आंसर की एक दिन पहले आई थी। ठीक है, 49,568 की आंसर की जरूर मतलब पहले दे दी गई थी। ठीक है, तो ऐसा ही है दोस्तों, यूपी पुलिस का इतिहास रहा है कि आंसर की साथ में भी आ सकती है आप लोगों के रिजल्ट के, और 1 दिन या 2 दिन पहले भी आ सकती है।
ठीक है। ऐसा लेकिन ये नहीं होगा कि आपका पहले रिजल्ट दे दिया जाए, आंसर की बाद में दी जाए, ऐसा नहीं होगा। आंसर की पहले दे दी जाएगी, उससे आप लोग कन्फर्म ये हो जाएगा कि अब हमारे कितने क्वेश्चन है, आखिरकार एक्यूरेट नंबर कितने बन रहे हैं, तो उससे ये कन्फर्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। जब आप लोगों का देखिए दोस्तों रिजल्ट आएगा, तो उससे पहले आप लोगों की कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। ठीक है। जो एक नोटिफिकेशन आता है उसमें सभी कैटेगरी वाइज, यानी कि मेल और फीमेल सभी कैटेगरीज, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड्स, तो इन सब का एक नोटिफिकेशन आता है कट ऑफ का, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वो पहले जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट भी आ जाती है। ठीक है। तो जैसे कि पहले नोटिफिकेशन जारी होता है कट ऑफ का, और उसके साथ ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है, जिसमें आप लोग अपना नाम सर्च करते हैं, तो वो नाम आपका शो करता है। देखिए दोस्तों, डर इस चीज़ का लगा रहता है कि जिसके नंबर मान लो कम होते हैं, जैसे कट ऑफ जो देखी गई, जिसके नंबर कम होते हैं वो, उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। जैसे कि जैसे मान लो जिसके नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे जो कट ऑफ है उससे ऊपर नंबर हैं, तो वो तो देखो श्योर हो जाते हैं, क्योंकि जब 49,568 का रिजल्ट आया था दोस्तों, तो मेरे जो नंबर थे वो 200 प्लस थे। ठीक है। लेकिन कट ऑफ जब मैंने देखी जनरल की, तो 185 गई। तो मैं एकदम से 100% इस चीज़ के लिए श्योर हो चुका था कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया होगा। ठीक है। अब देखो होता क्या है दोस्तों, थोड़ा उसको डाउनलोड वगैरह करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है। तो और साइट पर लोड पड़ने लगता है, तो एकदम से डाउनलोड नहीं हो पाती हो, तो कुछ समय लगता है उसमें। लेकिन तब तक के लिए जिसके भी नंबर कम होते हैं, यानी कि जो कट ऑफ देख चुका होता है, जिसके भी नंबर 2-4 नंबर हैं या एक आध 2 नंबर कम होते हैं, तो उनके अंदर डर एकदम लगा रहता है इस चीज़ का कि पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा। ठीक है। तो बहुत बार देखा भी गया है कि जैसे मान लो कट ऑफ से जो नंबर कम भी, मतलब प्राइमरी लेवल पे बता रहा हूँ, मतलब जब कट ऑफ आती है और मेरिट लिस्ट आती है तब की बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे नंबर कम भी होते हैं, जो जोड़े हुए होते हैं नंबर, जो एक्यूरेट नंबर होते हैं, अगर जैसे कट ऑफ से कम भी होते हैं, तो जब मेरिट लिस्ट में देखा जाता है तो उनका नाम आ जाता है। ठीक है। ये क्यों क्यों देखने में ऐसा मिलता है कि उनको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। जैसे कि मान लो जनरल की ही बात कर लूँ, जैसे मान लो किसी 192 मेरिट लगी किसी जनरल जनरल कैंडिडेट की कैटेगरी की, तो अब जैसे किसी कैंडिडेट के नंबर 190 है, 191 है, 191 पॉइंट कुछ हैं, तो उनके अंदर जरूर ये हेजिटेशन लगा रहेगा कि अब बताओ, मेरे तो पॉइंट में भी नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, तो मेरा कैसे कैसे का हो पाएगा। लेकिन जब मेरिट लिस्ट में आप नाम सर्च करते हैं तो आ जाता है उसमें। तो ये नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड यही देखने को पहले, मतलब प्राथमिक रूप से यही, मतलब यही डिसाइड हो जाता है कि कितना नंबर मिनिमम आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। बाकी अगर आप आगे की बात कर ली जाए कि जैसे कि मान लो जो कट ऑफ वगैरह को लेके है, तो ये चीज़ आप लोग देखे होंगे कि बहुत इस चीज़ पे, मतलब कट ऑफ वगैरह या सेफ स्कोर है, तो बहुत हज़ारों मतलब एनालाइज़ किए गए हैं इस चीज़ पे। मैंने भी अपना बताया है आप लोगों को। ठीक है। तो अभी तक जो देखने में आया है और जो आप लोगों को सेफ जोन बताया गया है, जो आपको सेफ स्कोर बताया गया है, तो वो स्टूडेंट जो हैं जो इसमें आ रहे हैं, तो देखो अपनी तैयारी पहले से ही स्टार्ट ज़रूर कर चुके हैं। अब बैठे वही हैं, या फिर तैयारी वही लोग नहीं कर रहे हैं, वही स्टूडेंट भले ही ना कर रहा हो, जिसकी मान लो ज़्यादा ही नंबर कम है, बहुत मतलब पेपर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही खराब हुआ है, तो वो तो नहीं कर रहा है, वो अपनी आगे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं मेरी जानकारी में भी हैं, और देख भी रहा हूँ इन सब चीज़ों को, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो पहले कट ऑफ देखेंगे, मेरिट लिस्ट में नाम देखेंगे, अगर आएगा तब तैयारी करेंगे। तो ठीक है, वो उनके स्तर से है, वो अपनी कैसी तैयारी कर रहे हैं वो बात अलग है। लेकिन जो भी आप लोगों को अभी तक सेफ स्कोर या जो कट ऑफ वगैरह बताई गई है, तो जो उस रेंज में है दोस्तों, तो वो अपनी देखो तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी मतलब करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी देख रहा हूँ, और जितनी भी जानकारी मैं इकट्ठी कर रहा हूँ उस हिसाब से भी अगर बता दूँ आप लोगों को, तो मेहनत बिल्कुल एकदम 100% में अपने आप को बेहतर से बेहतर तैयार करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ आके, कि मान लो अगर फिजिकल बहुत जल्द करवा दिया जाए, 41,568 की ही तरह अगर हो गया, सॉरी 41,520 की ही तरह अगर हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, एकदम से तैयार नहीं हो पाता है। ठीक है। क्योंकि भर्ती ऑलरेडी लेट है आप लोगों की, आप देखे होंगे कि जब कैंसिल हुआ था पेपर, 6 महीने बाद आपका री एग्ज़ाम हुआ, उसमें ऑलरेडी 6-7 महीने लेट हो चुकी है। बाकी आगे की जो प्रोसेस है,
और जो भर्ती बोर्ड की जो समय सीमा तय की गई है, भर्ती बोर्ड ने जो तय किया है कि 6 महीने के अंदर आपकी भर्ती कंप्लीट करवानी है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं। रही बात ग्राउंड वगैरह की, अगर बात कर ली जाए जैसा कि, तो वो चीज़ भी तैयार एकदम से, मतलब अंतिम अंतिम रूप में है। आपके फिजिकल के ग्राउंड वगैरह तैयार हो रहे हैं, ठीक है। आरटीसी हैं, अस्थायी आरटीसी वगैरह हैं, वो सारी सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार हो रही हैं। पैरामिलिट्री के सेंटर भी कुछ लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि अभी एसएससी जीडी का भी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो अगर खाली रहे तो सेंटर ले लिए जाएंगे। बाकी जो कवायद है इस बार एक साथ ट्रेनिंग करवाने की, तो अभी यूपी की अगर बात कर ली जाए तो अभी एकदम से पूरी ट्रेनिंग कराने की जो कैपेसिटी है वो तो नहीं है, लेकिन जो अस्थायी आरटीसी वगैरह बनाई जा रही हैं, और कुछ सेंटर अगर खाली रहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, तो उनको भी लेके आप लोगों की संभवतः एक साथ ट्रेनिंग करवा दी जाए दोस्तों। ठीक है, तो मेहनत देखिए आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि कहा भी गया है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों यही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर थोड़ा मतलब इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, कि बहुत सारी आप लोग देख भी रहे हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। किस तरह से हम लोग एक तैयारी करते हैं, एक स्टूडेंट जाता है पढ़ने कहीं जाता है बाहर, तो किस हिसाब से रहना पड़ता है, ये सब कॉमन है, ठीक है। हम लोग भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को अपने अंदर ढालने की ज़रूरत है, बाकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख अभी जैसा कि बताया है, मैंने भी बताया है, जानकारी भी है इस चीज़ की कि आपको ज़रूर दीपावली का तोहफा मिलेगा, और आगे की तैयारी आप लोग बिल्कुल करिएगा। हो सकता है फिर समय ना मिल पाए आप लोगों को, क्योंकि बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया जो है वो संपन्न कराई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल एकदम से मतलब लालायत हूँ कि कब आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिले, और कुछ जो चीज़ें बताई गई हैं उनमें जो पॉजिटिव यानी कि जो सकारात्मक ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है वो ज़्यादा हो, मतलब मेरे भी पक्ष में हो और आप लोगों के भी पक्ष में हो, ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग भगवान से प्रार्थना करना, और क्योंकि बहुत जल्द ही है, ठीक है, ये सारी सभी चीज़ें जल्द ही लग रही हैं आप लोगों को, बाकी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, और रनिंग वगैरह की जो है तैयारी करते रहना। आज देखिएगा क्या होता है, ठीक है दोस्तों। और प्यार अपना बनाए रखिएगा मेरे मेरे लिए भी, और खुद के लिए भी, ठीक है। तो वो और पॉजिटिव सोच ज़रूर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।